Hello everyone, how are you people? I hope you all are fine. First of all, I would like to thank you all for your valuable comments and suggestions. Today, I would like to start with a question, and my question is, what is success? Success is an accomplishment of any task, aim or desire. And at this point, at this time, your goal is to crack Allahabad High Court ARO exam. So, for this, your friend Kiran is here to help you out in achieving your goal. Whatever you have read in first or second video, it has already been on your fingertip. वो हिंदी में कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो आइए देख लेते हैं जो कंटेंट हमने वीडियो 1 और वीडियो 2 में पढ़ा है वो आपको याद है या नहीं। व्हाइट बोर्ड पे 3 से 4 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और आपको ये टेस्ट करना है आपको रूल्स कितने याद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, दे डिस्कवर्ड अ न्यू मेडिसिन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड सी द वर्ब फॉर्म यूज्ड इन द सेंटेंस। सबसे पहले हमें वर्ब फॉर्म देखनी है इस सेंटेंस में क्या लगी है। वर्ब फॉर्म जो यूज है इस सेंटेंस में वो है डिस्कवर्ड। डिस्कवर्ड मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो सेंटेंस बिलोंग करेगा पास्ट इंडेफिनिट को, मीन्स वॉज वर्ब के साथ इसमें थर्ड फॉर्म आएगी। सब्जेक्ट हमारा दे है। क्या डिस्कवर किया? आ न्यू मेडिसिन। आ न्यू मेडिसिन आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट दे है। इसकी पैसिव वॉइस बनेगी आ न्यू मेडिसिन, पहले आएगा आ न्यू मेडिसिन और ये पास्ट इंडेफिनिट में आता है। देन अ न्यू मेडिसिन वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। अ न्यू मेडिसिन सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे आ जाएगा वॉज। डिस्कवर्ड by they will change into them. This is the answer of the first sentence. Now come to the second sentence. I will mail the gifts. Verb form will के साथ first form means आपका tense है future indefinite। ये change होगा passive voice में तो verb form use होगी will be या shall be के साथ third form। यहाँ पे I सब्जेक्ट है, द गिफ्ट्स ऑब्जेक्ट है एंड इट विल बिकम द गिफ्ट्स विल बी मेल्ड। मेल की थर्ड फॉर्म मेल्ड बाय I will change into me. Now come to the third sentence. The report alarmed us. The report is your subject. किसको अलार्म किया? us को। us is your object and verb form आपकी है alarmed. alarmed कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। मीन्स आपका टेंस अगेन कौन सा टेंस हुआ? सिंपल पास्ट और वी कैन से पास्ट इंडेफिनिट। इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। ऑब्जेक्ट आपका us है, इधर आएगा वी हो जाएगा। वी प्लूरल है तो वी के साथ में वर आएगा। वी वर अलार्म्ड। वी वर अलार्म्ड बाय द रिपोर्ट। This is the answer of this question. And now come to the last one. The judge is looking into the matter. इज के साथ ing लगा है मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम इज एम आर बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। द जज आपका सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपका है द जज इज लुकिंग। व्हाट इज जज लुकिंग? इनटू द मैटर। योर ऑब्जेक्ट इज द मैटर। आप चेंज करेंगे, ये हो जाएगा द मैटर। द मैटर के बाद इज बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। द मैटर इज बीइंग लुक्ड इनटू। द मैटर इज बीइंग लुक्ड इनटू बाय द judge. This is the quick revision whatever you had read in first and second video. आज हम देखेंगे परफेक्ट टेंस के बारे में।
perfect, P-E-R-F-E-C-T, perfect. आपने सेंटेंसेस तो सुने ही होंगे. फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ परफेक्ट मैन, यू आर द ओनर ऑफ परफेक्ट पर्सनैलिटी. यू आर अ परफेक्ट मैन मीन्स यू आर अ कंप्लीट मैन. तो इसको अगर हम परफेक्ट टेंस से रिलेट करें तो परफेक्ट मीन्स होता है कंप्लीट. व्हेन एन एक्शन इज कंप्लीटेड, जब कोई एक्शन कंप्लीट होने का निर्देश देता है तो वो हमारा टेंस परफेक्ट टेंस होता है. अब एक्शन अगर प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट. एक्शन अगर पास्ट में कंप्लीट हुआ था, हमने ये काम किया था, हमने कल एक्टिव पैसिव पढ़ा था, उसमें आपका पास्ट परफेक्ट आएगा. और अगर ये काम फ्यूचर में कंप्लीट हो रहा होगा तो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस आ जाएगा. अब इसमें वर्ब फॉर्म्स कौन सी यूज होती हैं ये देखते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, हमने ये बुक पढ़ ली है. आई हैव कंप्लीटेड दिस बुक या आई हैव रेड दिस बुक. दिस सेंटेंस बिलोंग टू प्रेजेंट परफेक्ट. एंड वर्ब फॉर्म जो एक्टिव वॉइस में यूज होती है दैट इज परफेक्ट की पहचान ही होती है हैज, हैव, हैड के साथ में थर्ड फॉर्म. हैज, हैव और हैड के साथ में थर्ड फॉर्म. अगर आपका टेंस प्रेजेंट है तो ये हैज, हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आएगी. हैज, हैव प्लस V3. एंड इफ योर सेंटेंस इज पास्ट परफेक्ट, past perfect, then you will have had plus V3. And if you have future perfect, future perfect के टेंस में वर्ब फॉर्म होगी will have, shall have प्लस V3. जैसे हमने देखा कॉन्टिन्यूअस में कार्य चल रहा होता है, हम ये काम कर रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस है. पर आज हम बात कर रहे हैं परफेक्ट टेंस की. परफेक्ट मीन्स कंप्लीट. प्रेजेंट परफेक्ट, कोई काम कंप्लीट हो गया है. आई हैव कंप्लीटेड रीडिंग दिस बुक. और जब हम इसकी पैसिव वॉइस चेंज करते हैं, जब हम इन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या चेंजेस होंगे वर्ब में. लेट अस सी. हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस का रिकॉग्निशन है. इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो आप बीन लगा देंगे, BEEN. हैज, हैव, हैज और हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में भी लगी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में भी आएगी, क्योंकि पैसिव वॉइस में सारे सेंटेंसेस में हम सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं. सेम पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस बनेगा तो ये आपका हो जाएगा हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. एंड फ्यूचर परफेक्ट में will have been, will have, shall have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में है. जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो दिस विल बिकम will have been और shall have been प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. These are the rules for changing the sentences of perfect tense active voice into passive voice. Has, have, had plus third form. Here you can include will have plus shall have as well. Shall have. This is the recognition of perfect tense.
नाउ लेट अस सी द एग्जाम्पल्स यूज्ड इन दिस सेंटेंस। पहला एग्जाम्पल, पहला सेंटेंस हम प्रेजेंट परफेक्ट का लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव taught you, I have taught English. I have taught English. मैंने इंग्लिश पढ़ाई है। इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए। आई सब्जेक्ट है, क्या पढ़ाया है? इंग्लिश पढ़ाई है। इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है। एंड हैव टॉट, हैव के साथ में थर्ड फॉर्म मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। ऑब्जेक्ट आपका पहले आएगा, इंग्लिश। इंग्लिश सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है, तो इंग्लिश के साथ में आप लगाएंगे हैज बीन प्लस थर्ड फॉर्म। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, हैव बीन taught by, I will change into me. Clear? And now past perfect. Past perfect का कोई एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he had killed a dog. He had killed a dog. Had plus third form means past perfect. इसको चेंज करना है हमें पैसिव वॉइस में। ही आपका सब्जेक्ट है, क्या किल किया? अ डॉग। डॉग आपका ऑब्जेक्ट है एंड हैड किल्ड वर्ब है। हैड प्लस थर्ड फॉर्म मीन्स पास्ट परफेक्ट। इसको चेंज करना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, अ डॉग had been killed by, ही है तो यहाँ पे हिम आ जाएगा। अच्छा, आपने ये चीज़ नोटिस की, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। हैज़ जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब हम हैज़ लगाते हैं, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब हम हैव लगाएंगे। लेकिन पास्ट परफेक्ट में हमारी हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हैड है। आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब भी हैड लगेगा, आपका सब्जेक्ट प्लूरल है देन ऑल्सो वी विल यूज हैड। नाउ कम टू फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में रिकॉग्निशन है, विल हैव, शैल हैव। एंड लेट्स टेक द एग्जांपल, शी विल हैव written a letter. वह लेटर लिख चुकी होगी। परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर में ये एक्शन कंप्लीट हो गया होगा। इसको पैसिव में चेंज करना है। शी आपका सब्जेक्ट है, क्या लिख चुकी होगी? आंसर आया लेटर। इट मीन्स अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, अ लेटर पहले आएगा, अ लेटर विल हैव बीन written, थर्ड फॉर्म written by, शी है यहाँ पे तो आपका हर आ जाएगा। Now we have seen the examples. We have learnt about the rules also. We have learned the rules. This is also an example of present perfect. We have learnt the rules. हमने rules सीख लिए हैं, अब हमारा action complete हो गया। तो this is also an example of present perfect. अच्छा, अगर इसकी passive voice बनानी है तो कैसे बनाएंगे? We हमारा subject है, have learnt क्या सीखे हैं? the rules. इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट पहले आएगा, मीन्स द रूल्स पहले आएगा। द रूल्स हैव बीन लर्न्ड बाय अस। आइए अब हम नजर डालते हैं उन क्वेश्चंस पे जो आपके पास्ट एग्जाम्स में आ चुके हैं। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दे हैव मेड हर अ क्वीन। हैव मेड लगा हुआ है, इट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट। दे हैव मेड हर अ क्वीन। आप ऑप्शंस देखिए, कहाँ पे हैज़ बीन मेड यूज हुआ है। दे हैव मेड हर, आपका ऑब्जेक्ट क्या है? उन्होंने किसे बनाया? हर को बनाया। हर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो शी पहले आएगा।
ऐसा कोई सेंटेंस, ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें शी पहले है? देयर आर टू ऑप्शंस जिसमें शी पहले है, एक बी में और दूसरा डी में। बी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वॉज लगा हुआ है और सेंटेंस हम जानते हैं ये पास्ट परफेक्ट का है, तो इसमें आना क्या चाहिए? हैज़ बीन प्लस थर्ड फॉर्म। इसके अकॉर्डिंग डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। शी हैज़ बीन मेड अ क्वीन बाय देम। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द बेंच हैज डिसमिस्ड द पिटीशन। हैज डिसमिस्ड, हैज के साथ थर्ड फॉर्म, टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। आपका ऑब्जेक्ट है द पिटीशन, स्टार्टिंग होगी इस आंसर की द पिटीशन से और लास्ट और उसके बाद में आएगा हैज बीन थर्ड फॉर्म। तो ऐसा देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए किसमें द पिटीशन हैज बीन डिसमिस्ड आया हुआ है। द पिटीशन हैज बीन डिसमिस्ड केवल एक ऑप्शन में है और वो है ऑप्शन नंबर डी। सो इट मीन्स करेक्ट आंसर आपका आंसर नंबर डी है। द पिटीशन हैज बीन डिसमिस्ड बाय द बेंच। लेट्स गो टू द थर्ड क्वेश्चन और हमारा थर्ड क्वेश्चन है द मैनेजर हैज नॉट साइंड द चेक्स केयरफुली। हैज नॉट के साथ में थर्ड फॉर्म लगी हुई है, इट मीन्स आपका प्रेजेंट परफेक्ट निगेटिव टेंस है। मैनेजर ने क्या साइन नहीं किया? चेक्स साइन नहीं किए हैं केयरफुली। आपका ऑब्जेक्ट है द चेक्स, मीन्स ऐसा ऑप्शन जो द चेक्स से स्टार्ट है, चेक्स के साथ में हैव नॉट बीन साइंड भी होना चाहिए। चेक्स आपका प्लूरल है तो उसके साथ में हैव नॉट बीन आएगा। देखते हैं द चेक्स के साथ में हैव किस ऑप्शन में है। पहले में हैड है, इट्स नॉट पॉसिबल, वर वाला भी नहीं होगा आपका आंसर। एंड नाउ वी हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। The checks have not been signed carefully by the manager. Now come to the next question. Someone has stolen my purse. Someone has stolen my purse. Has stolen, has के साथ में थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट। क्या स्टोल किया? पर्स स्टोल की। आपका ऑब्जेक्ट है my purse. my purse ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट है। my purse के साथ में has been लगेगा, has been प्लस थर्ड फॉर्म। तो देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो माई पर्स के साथ में जिसमें हैज बीन लगा है, एंड दिस इज ऑप्शन नंबर ए, माई पर्स हैज बीन स्टोलन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दे हैड कट ऑल द टेलीफोन वायर्स। व्हाट हैड दे कट? क्या कट कर दिया? ऑल द टेलीफोन वायर्स। तो आपका ऑब्जेक्ट इसमें है ऑल द टेलीफोन वायर्स। टेंस पास्ट परफेक्ट, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है, मीन्स आपके आंसर में हैड बीन के साथ में थर्ड फॉर्म आएगी। ऑल द टेलीफोन वायर्स पहले आएगा, फिर हैड बीन के साथ में थर्ड फॉर्म आएगी। देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है, एंड इट इज ऑप्शन नंबर बी। केवल बी ही ऐसा है जिसमें हैड बीन आया हुआ है, बाकी सब में विल बी है, हैव बीन है, शैल बीन है, शैल बी है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही है बी, ऑल द वायर्स हैड बीन कट। Now let's go to the next option. The ministry will have instructed the security agencies. Ministry instruct करेगी, किसको instruct करेगी? Security agencies को। Means आपका object है the security agencies. Will have के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है, मीन्स आपका टेंस है फ्यूचर परफेक्ट, तो इसके पैसिव वॉइस में लगना है will have been। सिक्योरिटी एजेंसीज पहले आएगा, उसके साथ देखिए विल हैव बीन कहाँ लगा हुआ है। द सिक्योरिटी एजेंसीज से केवल दो ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, एक सी और दूसरा डी। तो देखते हैं द सिक्योरिटी एजेंसीज विल हैव बीन इंस्ट्रक्टेड बाय द मिनिस्ट्री। सी वाले ऑप्शन में बाय मिसिंग है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। द सिक्योरिटी एजेंसीज विल हैव बीन इंस्ट्रक्टेड बाय द मिनिस्ट्री। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। दे हैव मेड अ फिल्म बेस्ड ऑन दिस नॉवेल। दे हैव मेड अ फिल्म, क्या बनाई? फिल्म बनाई। आपका ऑब्जेक्ट क्या है? अ फिल्म, मीन्स आपका आंसर स्टार्ट होगा अ फिल्म से। अ फिल्म सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ में हैज बीन प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। A film has been plus थर्ड फॉर्म कहाँ है? आप ढूंढ लीजिए ऑप्शन में, एंड दिस इज ऑप्शन नंबर डी। A film has been made
बेस्ड ऑन दिस नॉवेल। बाय देम नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, कभी कभी सब्जेक्ट मिस कर देते हैं व्हेन इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। बट आपको ध्यान ये देना है आपका ऑब्जेक्ट क्या है और उसके साथ में वर्ब फॉर्म कौन सी लगी हुई है। तो ऑब्जेक्ट हमारा अ फिल्म है, उसके बाद में हैज बीन प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए जो हमारे ऑप्शन नंबर डी में है। तो इट मीन्स आपका आंसर है अ फिल्म हैज बीन मेड बेस्ड ऑन this novel. Thank you very much. I hope you have enjoyed the video and please like, share and comment.